एंड द रिएक्शन वीडियो। तो आज हम दोबारा से करने वाले हैं मेरे पास तुम ड्रामे के एक न्यू और लेटेस्ट एपिसोड पर रिएक्ट। तो गाइस इतने दिनों के बाद आपके भाई ने कम बैक किया। बस ये सर्दी हुई वर्ष से गाइस ये बस छुट्टियां हो रही हैं तो इसको बस क्या ही करें अब। तो बाकी चलते हैं आज की मजेदार वीडियो। वॉच करने आने तक वॉच करें वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। बेस्ट बनवाने का लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आपके भाई का न्यूज चैनल है। और बाकी चल नो कमेंट्स। तुम ठीक कह रही थी, तुमने मार डाला है उसको। उसे ये सुन के भी खुशी नहीं हुई कि उसे बर्बाद करने वाला हवालात की सलाखों के पीछे पड़ा है। तुम गलत कह रहे हो सलमान, उसको शहबार ने बर्बाद नहीं किया। मैंने बर्बाद किया उसको। मेरे यहाँ तुम जॉब नहीं कर सकोगी। वो दानिश के साथ मैंने पार्टनरशिप कर ली है। उसी ऑफिस में वो मेरे सामने वाले कमरे में बैठता है। लेकिन तुम अपना एड्रेस दे जाओ, मैं कहीं और कोशिश करता हूँ। अगर बात बन गई तो फोन करके बता दूंगा तुम्हें। मैं आज की रात तुम्हारे घर पर रह सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। नहीं महविश, यहाँ नहीं रह सकती तुम। मैंने उसके चेहरे पे जो दुख देखा है वो मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं तुम्हें अपने घर में रखूं। और ना ही मेरा दिल इस मेहरबानी के लिए तैयार है। आई एम सॉरी। तुम्हें यहाँ बुलाने से पहले अगर सलमान ने मुझसे एक दफा पूछ लिया होता तो मैं उसको साफ मना कर देती। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए तुम जानो और खुदा जाने, लेकिन खुदा की कसम तुमने मोहब्बत करने वाली हर लड़की की इंसल्ट की है। सुनिए, मैं आज आपसे मिलने आई हूँ। आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, प्रॉमिस। थैंक यू। उस दिन मैं अपने आप में नहीं थी, इसलिए जो मुंह में आया बोल दिया। उसके लिए आई एम सॉरी। इट्स ओके। थैंक यू। आपके पास इसलिए आई हूँ कि मुझे लगता है कि आप कुछ कर सकती हैं। क्या? वही तो सोच रही हूँ कि बात कहाँ से शुरू करूँ। वो आपसे शादी कर रहा है, ये अंदाजा है, शक नहीं है। वो बात दिल में थी इसलिए पूछ ली। वो उस दिन दानिश को फ़ोन किया और आपने फ़ोन उठाया तो मुझे लगा कि शायद अगर आप नो कह दोगी तो मैं No. समझ। मैं जानती थी। पता है हम दोनों की लव मैरिज हुई थी। पहले मैं भी उसी की तरह सोचती थी, लेकिन बाद में कुछ गलतियां हो गई मुझसे।
मैं उसकी मोहब्बत तक पहुंच ही नहीं पाई। वो कहा करता था, क्या है जो हमारे पास छोटा सा फ्लैट है, क्या है जो बस ज़रूरत पूरी करने के लिए नौकरी है, क्या है जो गाड़ी नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे पास तो तुम हो महविश। मुझे इससे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी क्लास तो नहीं थी? नहीं नहीं, क्लास होती तो मैं डेफिनेटली क्लास ख़त्म करके आपसे मिलती। ओह हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैं उसकी इतनी ज़्यादा मोहब्बत पर बिलीव ही नहीं कर पाई। ये तो आज सोचती हूँ कि वो इतना कुछ होने के बाद भी मुझे रोकना क्यों चाहता था। जिस दिन डिवोर्स हुई उस दिन भी उसने बड़े जतन किए थे, मगर मैं जान चुकी थी, रुकना ही नहीं चाहती थी। मैं मानती हूँ मैं गलत थी, लेकिन आप ये भी मानो गलतियां तो हो जाती है ना। मैं ये नहीं मानूंगी। मैं शादीशुदा लड़की को ऐसी गलती की इजाज़त नहीं देती, और एक माँ को तो बिल्कुल भी नहीं। माँ अगर ऐसी गलती करे तो उसे गलती नहीं कहूंगी, गुनाह कहूंगी। मर्द ऐसी गलतियां नहीं करते क्या? मैं ऐसी 1000 औरतों को जानती हूँ जो 4-6 दिन रोध होकर उनको माफ कर देती हैं, बल्कि ऐसी बन जाती है जैसे वो दूध के धुले हों। मेरे अब्बा कहा करते थे कि मर्दों से अपना हक जरूर मांगो, लेकिन उनके हुकूक में से हिस्सा ना मांगो। तो मर्दों के पास गलती करने का हक होता है? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि औरत के लिए माफ करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि मर्द अपनी कोख से बच्चे पैदा नहीं करते ना, औरत अपनी कोख से बच्चे पैदा करती है। नस्लों की शनाख्त उसके रहमो करम पर होती है। बहरहाल ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, यू मे डिसएग्री। लेकिन अचानक क्या हुआ? आपकी तो शहवार अहमद से शादी हो गई थी ना? शादी नहीं की थी, उसने धोखा दिया मुझे। एन शादी के वक्त उसकी बीवी आ गई और बीवी को देखकर वो चूहा बन गया। क्या नाम था आपका? हानिया? जी। हाँ हानिया। तो मैं ये कह रही थी कि चलो अच्छा ही हुआ, मुझे मेरे गुनाह की सज़ा मिल गई। आप ठीक कहती थी, मैं उसकी गुनाहगार हूँ। आप उसकी गुनाहगार नहीं हैं, आप खुदा की गुनाहगार हैं, क्योंकि वो आपको खुदा के भरोसे घर छोड़कर जाया करता था ना। या फिर आप मोहब्बत की गुनाहगार हैं, क्योंकि मोहब्बत ही भरोसा करने की हिम्मत देती है। मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। क्या कहा आपने? मैंने कहा कि मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। खुदा से लड़ाई में किसी और से मदद मांगेंगी तो क्या मिलेगा? और अगर आप समझती हैं कि आपको आपकी गुनाह की सजा मिल गई है, तो जाके दुआ कीजिए, जो सजा मिली है आपको बस उतनी ही सजा हो आपकी। वरना अक्सर ये होता है कि यहाँ से सजा शुरू होती है महविश। वो मोहब्बत बेशुमार देता है तो सजा भी बेशुमार देता है। और ये बात मैंने अपने अब्बा को देख के सीखी है। आइडियल 18 रुपये, स्टारवेज 9 रुपये 80 पैसे, नौजिया 3 रुपये 80 पैसे, हत्ता कि नासिर टेक्सटाइल की भी 3 रुपये 80 पैसे की रेस है। पिछले 1.5 सालों में ये शेयर 16 रुपये गिरा और सिर्फ एक बार 10 पैसे बढ़ा है सलमान।
स्टेटमेंट देखी है उसने? May I come in, sir? Shut up यार, come. सिगरेट बुझाओ यार, प्लीज। ठीक है, क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ पे बैत कर रहा हूँ। तुम स्टॉक एक्सचेंज के नए बाबा जी हो ना, मुर्शिद। ये देखो, यार सलमान, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तुम ये मत सोचो कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ये देखो कि तुम्हें कोई राज तो आ रहा है। कौन है वो? बोलो कौन है? अब बस कर दे, निकल कर सामने आ। दोस्त से झूठ तो मत बोल। कोई है तेरे पीछे। कामयाबी के पीछे कोई औरत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी नहीं है यार, पक्का। और अगर मैं कामयाब हो रहा हूं तो मेरी कामयाबी के पीछे औरत नहीं है। कोई औरत हो ही नहीं सकती। फिर मेरी कामयाबी के पीछे मेरा बेटा है। ही इज माई स्ट्रेंथ। एंड मैं विश तू बदला ले उससे। कैसे? किसी दूसरी लड़की से मोहब्बत कर और उससे शादी कर ले। अब क्यों हंस रहा है भाई? तेरी बात पे हंस रहा हूं। तू कभी भूला नहीं उसे? तो रोज भूलता हूं उसे, तभी तो नींद आती है। तूने देखा नहीं, मैं वक्त पे ऑफिस आता हूं, फ्रेश होता हूं बिल्कुल। अच्छा एक बात बता, अगर वो लौट के आ जाए, माफी मांग ले, तेरे पैर पड़ जाए, पिछली मोहब्बत के वास्ते दे, तो क्या करेगा? पहेली पूछ रहे हो? हाँ, मोहब्बत की पहेली। मोहब्बत की भाई। अब क्या हो गया भाई? अब क्यों हंस रहा है यार? तुम्हें तजर्बे की बात बताऊं? मोहब्बत जब पहेली हो जाए तो मोहब्बत नहीं रहती। अब वो जो तूने कहा ना कि वो पांव पकड़ कर पिछली मोहब्बत का वास्ता देगी, उस पर ज्यादा हंसी आई मुझे। बे साले, जिस मोहब्बत को पिछली मोहब्बत कहना पड़े, वो पिछली बार भी मोहब्बत नहीं थी। वो माफी मांग रही है तुमसे, बहुत पछता रही है। महविश, हाँ, कसम से बहुत बुरा हाल है उसका। ना नौकरी है, ना कहीं रहने की जगह, बर्बाद, बेबस और बेआसरा। तुम्हें कहाँ मिली? मेरे घर आई थी, एक रात रहना चाह रही थी, लेकिन आयशा ने मना कर दी। ओ, कर सकता है उसे माफ? हाँ, क्यों नहीं। उसको बोलो माफी तो मांग ले। ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? फोन मिला रहा हूँ उसको। नहीं नहीं नहीं, अभी रुक जा। तो बता, अगर मैंने उसको माफ कर दिया तो क्या उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? ऑब्वियसली। तो फिर मेरी बात ना करा, उसे फोन पे कह दे कि मैंने उसे माफ किया। खुदा की कसम उसे माफ किया। आज वो मिलने आई थी मुझसे। कौन? महविश। अरे वाह, वो क्यों? बताओ ना, तुमसे क्यों मिलने आई वो? उसे लगा जैसे हम दोनों में कुछ चल रहा है, शायद मैं उससे शादी कर लूंगी। व्हाट? खैर, शक तो हो सकता है ना। अब उस दिन उसने दानिश को कॉल की तो फ़ोन मैंने उठाया। अब ये तो हमें पता है ना कि उसका फ़ोन मैंने क्यों उठाया था।
फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात अगर हो भी तो उसको क्या प्रॉब्लम है? यहाँ तो उस मर्द पर जोर नहीं चलता जो पास होता है। वो तो अब उसके पास भी नहीं है, उसके बारे में क्या अंदेशे हैं उसको? एक्चुअली शी इज़ डिस्टर्ब्ड। शहबार ने छोड़ दिया है ना उसको। समझो बेचारी वहाँ से रुस्वा होकर आई है। ही बिट्रेड हर। बेचारी? फिर तो बेचारी बहुत दुखी होगी ना। बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, बेचारी का दिल टूट गया। बेचारी। बस करो वतीरा, किसी का मजाक नहीं उड़ाते। तुम भी बस करो ना। बेचारी कोई ऐसा फालतू लफ्ज़ नहीं है कि उसको महविश के साथ जोड़ दोगी तो चलेगा। तुम तो टीचर हो यार, तुम्हें उसको बेचारी कहते हुए शर्म नहीं आती? मुझे उसको देखकर उस पर रहम आता है। पता है वो मेरे सामने फूट फूट कर रोना चाह रही थी, लेकिन उससे रोया नहीं गया। शायद वो सोचती होगी कि वो अब क्यों रो रही है। प्लीज वतीरा, सच्ची मुझे उस पर तरस आ रहा था। दानिश ने उसका फ़ोन नहीं उठाया होगा ना? नहीं, उसने फ़ोन किया ही नहीं। मैंने पूछा तो कहने लगी कि मैं किस मुंह से फ़ोन करूं। अब करेगी। अब क्यों? अरे यार, वो तुम्हें चेक करने आई थी, अब उसको पता चल गया है कि तुम रास्ते में नहीं हो, तो अब करेगी ना फ़ोन। तुमने इसी अब्बा के फ़ोन से सिम निकाल दी थी ना कि रास्ता साफ हो जाए। वो लौट कर सीधे अपने घर पहुंचे और दानिश उसको देखते ही बाहों में लेकर कहे, महविश तुम कहाँ चली गई थी? आई वॉज वेटिंग फॉर यू। सो जॉब इज़ डन। लेकिन अब तुम भी अपने पैरों पर जमी रहना। तुम्हें अगर उससे मोहब्बत हो भी जाए ना, तो अब्बा की सिम फ़ोन में ना डालना। मुझे उससे मोहब्बत हो जाएगी? वाह वाह, ये ऐसा क्यों और कैसा लगा तुम्हें? फ़ोन की सिम निकाल लेने से, मोहब्बत के नाम पे तुम्हारे इस तरह हंसने से, और फिर हंसते हंसते तुम्हारे इस तरह चुप हो जाने से। वैसे तुमने जो भी किया अच्छा किया। अपने दिल पर पाँव रखकर दुखी इंसानी की खिदमत कर दी, उसको जाने दिया उसके पास। लेकिन एक वादा करो, अगर वो मुंह फेर के तुम्हारे पास आ गया तो उसको ये ना कहना कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं। बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। सुनो, अब तुम बैठकर सोचो, सुनाना बाद में। हेलो हेलो हेलो। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। हेलो हेलो हेलो। दानिश, जी बोल रहा हूँ, आप कौन? मेरा नंबर भी डिलीट कर दिया तुमने। महविश? अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। रूमी से बात कराऊं? नहीं, तुमसे बात करनी है।
श्योर, बोलो। तुमसे मिलना चाहती हूँ। ये ना करो यार, ये नहीं होगा मुझसे। क्यों? 5 महीने हो गए अपने आप को समझाने में, यकीन दिलाने में कि अब तुमसे मुलाकात नहीं हो सकती। अब तुम्हें आवाज दे के बुला भी नहीं सकता। ये नहीं बता सकता कि देखो महविश, मेरी शर्ट का बटन टूट गया। दानिश, प्लीज महविश, इस तरह नाम ना लो मेरा। मुझे लगेगा तुम यहीं कहीं मेरे पास हो। मानो मानो ना, तुम अब कहीं नहीं हो। और ये तो सोचा ही नहीं था कि तुमसे मुलाकातें हुआ करेंगी। तुम मिलने आओगी और आकर वापस चली जाओगी। नहीं जाऊंगी। तुम मेरा हाथ पकड़ के रोक लेना, तुम्हारी कसम नहीं जाऊंगी। रोका तो था, कहा था ना जाओ, कसम भी दी थी, याद नहीं है क्या? वही तो याद है बस। तब से डर गया हूं। अब किसी से नहीं कहता कि ना जाओ, और ना ये कहता हूं कि जो गया है वो लौट कर वापस आएगा। लेकिन तुम आज भी याद हो मुझे, याद आती हो बहुत। और उस वक्त तो बहुत याद आती हो जब कोई गुरूर में प्यार की और प्यार में निभाने की बात करता है। फिर भाई को दो इजाज़त, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। पता नहीं इस ड्रामे को देखने के बाद मेरी आवाज़ एंड में मतलब मुझसे बोला नहीं जाता, धीमी आवाज़ होती है, तो अब क्या ही कहूँ। लेकिन भाई को दो इजाज़त, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। लाइक वगैरह कर देना, तो हमें याद रखना। ओके बाय।